इतिहास याद कर लो। ये चेतावनी किसी फिल्म की नहीं, हूतियों की हकीकत है। अब सऊदी पाकिस्तान की नई रक्षा डील के बाद हूतियों ने साफ कह दिया, अगर तुमने दोबारा वही गलती की तो हमने घर के अंदर तक मिसाइल मारी थी, अब फिर अंदर तक जाएंगे। इतिहास याद रखो। इस धमकी के साथ ही हूतियों से जुड़े ग्रुप ने वही पुरानी सऊदी में विनाश की तस्वीरें जारी की, उन तेल डिपो पर जहां हूतियों ने अटैक किया था। यमन की रेगिस्तानी धरती से जन्मा यह आंदोलन आज सिर्फ स्थानीय विद्रोह नहीं रहा। हूती वही लोग हैं जिन्होंने अकेले गजा के लिए आवाज उठाते हुए दुनिया का ध्यान खींचा, अमेरिका के $50 मिलियन के हथियार को हवा में ठोक दिया और इसराइल के समुद्री और सुरक्षा ढांचे को बार बार हिलाया। इसराइल पर हर दिन एक दो मिसाइल, ड्रोन और बंदरगाहों को गोल करके व्यापार को दहला देना, यही हूतियों की ताकत का परिचय है। जी हां, हूतियों के ग्रुप ने अब वो कुछ इमेजेस शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने सऊदी की तबाही का जिक्र किया है और साथ ही में कहा है कि अगर सऊदी किसी और देश के साथ मिलकर कुछ साजिशें यमन के खिलाफ रच रहा है तो वो दिन याद करे जब हूतियों ने उन्हें सबक सिखाया था। यह शक्ति अचानक नहीं आई। साल 2015 में सऊदी के नेतृत्व में 35 देशों वाले गठबंधन ने यमन में हस्तक्षेप शुरू किया। मकसद था मान्यता प्राप्त सरकार को बचाना। उस लड़ाई ने ही हूतियों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे पर मजबूत कर दिया था। ईरान के समर्थन से सुसज्जित यह समूह अब क्षेत्रीय रणनीति बदलने की कुव्वत रखता है। और अब सवाल सीधे पाकिस्तान पर भी टिक गई, क्योंकि सऊदी के साथ रक्षा करार का मतलब सिर्फ अनुबंध नहीं, इसमें लिखा है किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर सऊदी पर वार हुआ तो पाकिस्तान भी निशाने पर आ सकता है। पर यहाँ बड़ा खतरा आर्थिक है। लाल सागर के रास्तों से होकर जाने वाला पाकिस्तान का लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का व्यापार सीधे हूतियों के नियंत्रण वाले जलमार्ग से गुजरता है। चीन सप्लाई चेन, तेल शिपिंग, व्यापार सब कुछ जोखिम में पड़ सकता है। हूतियों ने जो इमेजेस शेयर किए हैं वो पुराने तो जरूर हैं, लेकिन आज के वर्तमान परिदृश्य में उन्होंने सऊदी को किसी और हस्तक्षेप करने से पहले ही ये चेता दिया कि याद कर लो, तुम्हारे साथ कोई भी देश हो, क्योंकि वो 35 देश जब तुमने लाए थे, जिसमें खुद पाकिस्तान भी शामिल था, तो वो पिट कर गए थे और मजबूरन तुम लोगों को यमन से निकलना पड़ा था। राजनीतिक मोर्चे पर भी उलझन भारी पड़ी है। हूतियों के पीछे ईरान है और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी, दोनों के बीच 900 किलोमीटर की साझा सीमा। अगर पाकिस्तान खुलकर हूतियों के खिलाफ खड़ा हुआ तो ईरान पाक रिश्तों में सख्ती या उलझन का खतरा जमा है। एक और सीमावर्ती संकट की संभावना। यानी सार यह है कि सऊदी पाकिस्तान डील ने दोस्ती तो गहरी कर दी, पर साथ ही मिडिल ईस्ट के सबसे खतरनाक खेल में पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। और यह वही हूती हैं जिनसे अमेरिका और इसराइल तक लड़ने में हिचकते रहे। अब निर्णायक सवाल यही, क्या पाकिस्तान सऊदी को बचाने के लिए हूतियों से सीधे जंग चुनेगा या अपने आर्थिक और क्षेत्रीय हितों के बहाने संतुलन बनाएगा? इतिहास ने कई बार सिखाया, छोटे बड़े गठबंधनों के दांव से केवल दोस्ती नहीं बनती। जब भू राजनीतिक और समुद्री रास्ते दांव पर हो तो परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। आने वाले दिनों में हूतियों का क्या एक्शन रिएक्शन होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उन्होंने शुरुआत में ही ट्रेलर दिखा दिया कि वो पुरानी पिक्चर जब उन्होंने रिलीज की थी तो नई वाली आएगी, फिर वो कैसी होगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिडिल ईस्ट में बढ़ती तनातनी के बीच सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज है कि आखिर इससे क्या आने वाले समय में भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जब भी सऊदी अरब का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में तेल और इस्लाम के पवित्र स्थल मक्का मदीना आते हैं। लेकिन अब इस रेगिस्तानी साम्राज्य की पहचान सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। अब सऊदी की पहचान है हथियारों का जखीरा और ताकतवर सेना। चलिए तो जानते हैं आखिरकार पाकिस्तान ने जिस सऊदी के साथ करार किया है, आखिर वो सऊदी की सेना कितनी ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर 2025 की ताजा रिपोर्ट में सऊदी अरब दुनिया के 145 सैन्य ताकतों की सूची में 24वें स्थान पर है। यानी यह देश अब सिर्फ तेल के कुओं और धार्मिक स्थलों के लिए नहीं, बल्कि अपनी फौजी ताकत और आधुनिक हथियारों के लिए भी चर्चा में है। सऊदी की इस ताकत पर दुनिया की नजर इसलिए और भी ज्यादा है क्योंकि हाल ही में उसने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया है। इस करार में साफ लिखा है, किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। यानी सऊदी या पाकिस्तान पर वार हुआ तो दोनों देश को मिलकर इस समझौते के तहत जवाब देना होगा।
इस डील ने पूरे एशिया में हलचल मचा दी क्योंकि इसमें पाकिस्तान के परमाणु हथियार के इस्तेमाल का भी रास्ता खुला है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच ये समझौता हुआ। खाड़ी और दक्षिण एशिया के सुरक्षा संतुलन को पूरी तरीके से बदलने वाला एक कदम भी माना जा रहा है। कभी अमेरिका पर सुरक्षा के लिए पूरी तरह निर्भर रहने वाला सऊदी अरब की तस्वीर अब बदल चुकी है। आज सऊदी के पास खुद की ताकतवर सेना और आधुनिक हथियारों का विशाल जखीरा भी है। अमेरिका और यूरोप से खरीदे गए फाइटर जेट्स और टैंकों के साथ साथ सऊदी ने चीन के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा लिया है। यानी आज यह देश अमेरिका और चीन दोनों का अहम पार्टनर है। अगर सऊदी के सैन्य ढांचे की बात करें तो करीब 3.5 करोड़ की आबादी में इसके पास 2.57 लाख एक्टिव सैनिक हैं। इसके अलावा 1.5 लाख पैरामिलिट्री जवान भी तैनात रहते हैं। दिलचस्प बात यह है, सऊदी के पास रिजर्व फोर्स नहीं, यानी इसकी पूरी ताकत हर वक्त मोर्चे पर सक्रिय रहती है। लेकिन सऊदी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एयरफोर्स। सऊदी एयरफोर्स की आइए खासियत जानते हैं। रॉयल सऊदी एयरफोर्स यानी RSAF, इसके पास 1000 से ज्यादा विमान हैं। इनमें अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल, ब्रिटेन के टॉर्नेडो ITS और यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। फाइटर जेट्स के अलावा इसके पास 185 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हैं और ट्रेनिंग व ट्रांसपोर्ट के लिए भी बड़ी संख्या में विमान मौजूद हैं। यह हवाई ताकत सऊदी को मध्य पूर्व का ऐसा देश बनाती है जो दुश्मनों पर हवा से किसी भी वक्त भारी पड़ सकता है। जमीनी मोर्चे पर भी सऊदी पीछे नहीं है। 22,860 से ज्यादा हथियारों के साथ इसकी थल सेना खाड़ी क्षेत्र की सबसे मजबूत फौज मानी जाती है। अमेरिकी अब्राम्स टैंक, पैटर्न और पैलाडीन इसके पास पहले से मौजूद हैं। हाल ही में अमेरिका से 177 आधुनिक M10 9A6 टैंक का ऑर्डर दिया गया। इसके अलावा 156 सीजर SPH ट्रक पहले से ही नेशनल गार्ड के पास हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम इस ताकत को और घातक बनाते हैं। समंदर में भी सऊदी की शक्ति जानिए। अब बात समंदर की करें तो सऊदी की नौसेना अभी विकास के दौर में है, फिर भी इसके पास 62 युद्धपोत हैं जिनमें फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और पेट्रोल शिप्स शामिल हैं। अमेरिका में 4 फ्रीडम क्लास मल्टी मिशन वॉरशिप्स भी ऑर्डर पर हैं। खाड़ी के सामरिक जलमार्गों पर पकड़ के लिए यह नौसेना अहम भूमिका निभा रही है। यानी साफ है, अब सऊदी अरब को सिर्फ तेल का बादशाह कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह मुल्क अब हथियारों, फौज और अपनी सैन्य ताकत से भी पूरी दुनिया को चौंका रहा है।